ओम शांति। बोलिए ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अति मीठे, अति प्यारे बाप दादा के शिव बाबा के बहुत ही सौभाग्यशाली बच्चे हैं, आत्माएं हैं कि हमको स्वयं भगवान ने चुन करके अपना बना लिया। इतनी बड़ी दुनिया है, 7 बिलियन यानी 700 करोड़ आत्माएं सारी दुनिया में घूम रही हैं। उसमें से कितने हम चंद 9 लाख 10 लाख कितने भी कहें अपना बनाया, हमें ढूंढा। हम तो जानते नहीं थे, हमको ढूंढ लिया और अपना बना लिया। बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान के बच्चे हैं। व्याधि उसने हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। ब्रह्मा हम शास्त्रों में सुनते थे बचपन में कि ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण निकले, ऐसे कहते थे। देखो कैसे प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनकर के ब्राह्मण बने हुए हैं। भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हम देखिए, कहते गॉड मेड द मैन ऑफ हिज ओन इमेज। परमात्मा ने इंसान को अपना जैसा बनाया था, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना जैसा बनाया। फिर हम ब्रह्मा बाप समान बनना चाहते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ रचना है। और साथ में एक और भी सौभाग्य है, अपना बनाकर क्या किया, किसी कार्य में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, सेवा का चांस दे दिया। ये और बड़ा भाग्य है। हम अपने को समझते हैं बाबा ने अपना चुना हमको और किसी ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, ये बहुत बड़ा, हम भगवान के मददगार बन गए, ये बहुत बड़ा भाग्य है। दुनिया में कहते हैं कि भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, और यहां पर तो हम भगवान के मददगार हैं। शिव बाबा के हम बुझाएं हैं, ब्रह्मा बाबा की बुझाएं हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, बहुत बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। और बाबा क्या कहते हैं, हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो हर एक का लक्ष्य होता है, और जब लक्ष्य निर्धारण किया जाता है तो उस अनुसार पुरुषार्थ भी होता है, और समय अनुसार भी पुरुषार्थ होता है। तो हमें कहा गया हम पुरुषार्थ को तीव्र कैसे करें, तो क्या हम करें। बाबा कहते हैं आप ढीले पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी, डबल पुरुषार्थी बनो, बाबा कहते हैं ये। तो क्या करें जिससे कि हम तीव्र पुरुषार्थी की कैटेगरी में आ जाए। क्या है पुरुषार्थ? देखिए, पुरुषार्थ तब वो तेज होता है, स्टूडेंट भी पढ़ता है, उसको पता है मुझे ये IAS बनना है या कोई बड़ी ऊंची पढ़ाई पढ़नी है, तो बहुत दिन रात पुरुषार्थ करता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हैं हम, बताओ हम क्या बनना चाहते हैं? बोलो। हम कहेंगे, सब कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, बोलो। जिनको दुनिया भगवान मानती है कहते ये तो उनकी पूजा करती है, तो हम कहते हैं नहीं, हम तो वैसा बनना चाहते हैं। ये हमारा दूर का सत्युगी लक्ष्य है जो हमें आज हम बनेंगे। उससे पहले क्या बनना हमको, बहन जी भी सुना रही थी, क्या बनना हमको। बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिकिले दे बच्चे क्या बनो, मेरे समान बन जाओ। ये हमारा अभी प्रेजेंट संगम युग का लक्ष्य है कि हमने क्या बनना है, बाप समान। बोलिए, ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा कितना ऊंचा है, यानी सारे धर्मों में दो की बड़ी पूजा होती है, मान्यता है, एक गॉड की और दूसरी ब्रह्मा की। ब्रह्मा को नाम भिन्न, एडम और महावीर भिन्न भिन्न नाम से वो उसकी अवश्य मान्यता है।
क्योंकि ये दोनों का कनेक्शन बहुत बड़ा है। तो हमने क्या बनना है, क्योंकि गॉड शिव बाबा तो नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो बेहद का मालिक है। हमारा लक्ष्य है कि हम ब्रह्मा बाप समान बने, ये हमारा लक्ष्य है। अभी संगम युग अभी का। तो सोचो कहां तक पहुंचे हैं, विचार करो। ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री सुनते हैं, बहन जी भी अभी सुना रही थी ब्रह्मा बाबा की क्वालिफिकेशन। वो तो फरिश्ता बन गया, कर्मातीत बन गया, बाप शिव बाबा समान बन गया। तो हम कहते हैं हम वैसा बने, तो विचार करें कितना फासला है हमारा, अभी कितना नजदीक है या कितना दूर है, क्या ख्याल है? नजदीक पहुंचे कि नहीं? हम समझते हैं अभी काफी गल्फ है, डिस्टेंस है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा समान बनने में अभी कुछ फर्क तो बहुत है, बहुत फर्क है। कहां वो कर्मातीत फरिश्ता, एकदम कंप्लीट प्योर पायस पीस, इतना ऊंचा बने कर्मातीत फरिश्ता हमारी मन गए वो। तो हम कहां तक पहुंचे ये विचार करो। कहां कितना फासला, बहुत फासला आप सभी को लगता होगा। उसमें काफी डिस्टेंस तो लगता है ना, लगता है कि नहीं? कल बन गए, लगता है, हाँ लगता है। तो देखिए पहले हम कहें बाबा कैसे बने, देखो उसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए प्रक्रिया यह है, सबसे पहले हम ब्राह्मणों को क्या करना है कि हम विकर्माजीत बन जाएं। इस वक्त जो टाइम चल रहा है, संगम युग का अंतिम समय चल रहा है, हम ब्राह्मणों से कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। बस पहला स्टेज तो ये है। अब आप देखिए, अगर अभी भी कोई विकर्म होता है, कोई पाप होता है, तो मानो अभी बहुत दूर है, अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। मैं समझता हूं कभी नहीं हो, अब नहीं होता होगा पाप किससे। बाबा के बच्चे हैं, रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, ये बहुत सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अभी तो विकर्म नहीं होता होगा। बाबा को भी ये हमारे पर फेथ है, अब मेरे ब्राह्मण बच्चों से कोई विकर्म नहीं होगा। हम अपने को, बाबा को एक आदत देते हैं कि हम अभी कोई विकर्म नहीं करते। इट इज फर्स्ट स्टेज टू कर्मातीत। बाबा कैसे बने? सेकंड इज विकल्पाजीत। ये देखिए, आप सोचो, कर्मातीत बाप समान बनने की सेकंड स्टेज है विकल्प। नो नेगेटिव थॉट्स, नो विकल्प। आप देखो हमारे में अगर विकल्प अभी भी आता है तो मानो हम बाबा से बहुत दूर है, अभी बहुत डिस्टेंस और बढ़ गया है। क्योंकि नेगेटिव से या विकल्प से हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है। सुन लीजिए आप, तो देखिए हमें डर आना चाहिए थोड़ा, मेरे मन में कोई विकल्प ना आए, कोई अशुद्ध संकल्प ना आए। ये आए तो भगाओ, उसको आने मत दो, नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो मानो हम बाबा के बाप समान बनने से बहुत दूर है। दिस इज सेकंड स्टेज। एंड थर्ड स्टेज क्या है? बाबा भी जो चाहते हैं व्यर्थ अतीत बन जाओ। वो विकर्माजीत, विकल्पाजीत, व्यर्थ अतीत बनना है हमको। नो व्यर्थ। व्यर्थ पहले हम समझते थे बड़ा मोटी मोटी बात, लेकिन एक दिन दादी गुलदार जी ने क्लास कराई तो और ही डीप में ले गए। व्यर्थ का मतलब है जो वेस्ट, यानी वो बाबा पहले कहते थे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये जो बातें जो टाइम वेस्ट करती हैं उसको वो कहते थे व्यर्थ। लेकिन दादी जी ने उस दिन कहा नहीं, व्यर्थ ये है, अभी आप यहां बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, मानो आपको बाहर का संकल्प आ गया, कोई घर का या किसी का, वो भी व्यर्थ है। नो व्यर्थ। जिस समय जो संकल्प चाहिए वो आना चाहिए, है वो ठीक। तो व्यर्थ से भी परे जाना है। बाबा भी कहते हैं व्यर्थ को समाप्त करो, व्यर्थ को अभी बाबा समझते हैं मेरे बच्चों में विकर्म भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, व्यर्थ थोड़ा बहुत रह गया। तो बाबा का ये फेथ है कि मेरे बच्चों को व्यर्थ से परे जाना है, व्यर्थ अतीत बनना है। और इससे भी आगे और बात है जो हमारे बाबा में थी। हमने खुद बाबा से मिले, 12 साल तक बाबा से मिलना जुलना सब हुआ, 57 से 69 तक।
उनसे साथ मिले, उनसे डायरेक्शन ली, करेक्शन ली, मुरली सुनी, ब्रह्मा भोजन खाया, गिट्टी खिलाई, सब बाबा के साथ रहने का मौका मिला। बाबा क्या थे? बाबा का हर कर्म नहीं, पहले हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विशेष था। लो साधारण, साधारण नहीं था। बाबा किसी को ऐसे देख लेंगे ना, उड़ जाएगा। बाबा किसी पर ऐसे हाथ रख देंगे, वो खुशी से फूला नहीं समाएगा। बाबा की हर बात में विशेषता थी। तो हम कहते हैं हमने बाप समान बनना है, तो क्या बनेंगे? हमारा हर कर्म, हमारा हर बोल, हमारा हर संकल्प विशेष चाहिए, विशेष चाहिए, विशेष चाहिए। नो साधारण, हम ब्राह्मण हैं, सर्वश्रेष्ठ भगवान की रचना है। तो करना क्या है, होना क्या चाहिए कि देखिए कहते हैं थिंक बिफोर यू एक्ट, करने से पहले सोचो, है ना बात? ऐसे बोलते हैं, यानी कि पहले कर लो फिर सोचो, नहीं। फिर कहते थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। तो आप बाबा कहते हैं बच्चे थिंक बिफोर यू थिंक, सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूं, ये विचार करो। देखिए हम जैसा सोचेंगे वही बोल निकलेगा। ऐसे नहीं बोल निकलता, पहले थोड़ा अंदर सोच तो चलता है ना। हम कर्म करने से पहले भी कुछ सोच चलता है बैकग्राउंड में, तब कर्म आता है। तो अगर हम पहले संकल्पों को ही ठीक कर लें, हमारी जो संकल्प वो ठीक हो जाए, तो हमारा बोल भी ठीक होगा, हमारा कर्म भी ठीक होगा। तो यही पुरुषार्थ है कि व्यर्थ को समाप्त करने के लिए हमारा जो विचार है वो हमारा श्रेष्ठ चाहिए। नो व्यर्थ, नो वेस्ट थिंकिंग, थिंक बिफोर यू थिंक। सोचने से पहले अपने विचारों पर पुनर्विचार करो। एक फोल्डर दादी जानकी ने छपवाया था, अपने विचारों पर पुनर्विचार करो, सोचो मैं क्या सोच रहा हूं। ये करना चाहिए, ये है बात। ये पुरुषार्थ हमने करना है कि हमारा हर संकल्प विशेष हो। देखो 3-4 प्रकार के संकल्प कहते हैं। एक नेगेटिव, अब ब्राह्मणों में वो नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। आप सब में वो नेगेटिव या विकल्प नहीं होगा। दूसरा हमारा ये व्यर्थ, वो भी अब समाप्त होना चाहिए। हमारा हर संकल्प जो है वो समर्थ होना चाहिए, अटेंशन देनी है कि मैं क्या सोच रहा हूं। तो वो देखना हमको, साधारण की बजाय हमारा हर संकल्प समर्थ हो। अब देखिए कैसे। पहला जो फर्स्ट पुरुषार्थ हमारा शुरू होना चाहिए, देखिए अब आज आप याद करें, उठते ही फर्श पर पांव रखने से पहले क्या होना चाहिए? बाबा गुड मॉर्निंग। और कोई संकल्प ना है, क्योंकि बोलेंगे गुड मॉर्निंग तो जरूर मन में भी वही चीज होगी। पहला जो फर्स्ट संकल्प है, बाबा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उसके बाद हम अमृत वेला करते हैं, अमृत में सब आते हैं, आप सब आए होंगे आज भी। तो अमृत वेला हमारा सफल होना चाहिए। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे जब सभी ब्राह्मणों का अमृत वेला सफल होगा, पावरफुल होगा, खुशी प्राप्त उसमें होगी हम ब्राह्मणों को, तो सत्युग आने में कोई देरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हमारा आज का अमृत वेला सफल हुआ, या हम आए तो सही लेकिन आलस्य में समय चला गया, कोई अनुभूति नहीं हुई, कुछ शक्ति नहीं भरी, कुछ अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो मानो वो हमारा टाइम वेस्ट चला गया। अब आप विचार करो, आज आप आए होंगे अमृत वेले इसमें, तो आपका सफल हुआ या नहीं हुआ, या संकल्पों में और इधर के संकल्पों में वेस्ट चला गया। आप याद देखिए। आप, मैं भी आया था आज, 5 मिनट 2 मिनट पहले हम उठ के गए, देखा बहुत लोग नींद कर रहे थे। ये ठीक नहीं है। बाबा कहता है अमृत वेला बहुत बहुत जरूरी है। तो ये देख लीजिए, जरूरी नहीं कि हम कोई उस वक्त ज्वाला रूप में बैठे, नहीं, मुश्किल हो,
लेकिन हमारा एंटरटेनिंग हो, खुशी है, मजा है, आनंद आना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। तो कैसे होगा वो? मैं जो करता हूं आपको बताता हूं। देखिए, बाबा शुरू से, हम साकार बाबा भी कहते थे, बच्चे अमृत वेले मेरे से बातें करो। ये फर्स्ट, अगर हम बाबा से बातें करेंगे तो, क्योंकि बातें करने में नींद नहीं आती। अब मैं बोल रहा हूं, मुझे नींद नहीं आएगी, सुनने वाले को नींद आएगी, बातें करने वाले को नींद नहीं आती, और चलते हुए भी नींद आ जाएगी, लेकिन जो बात कर रहा है ना, वो नींद नहीं आती। तो बाबा क्या कहता है? मेरे से बातें करो। शुरू से बाबा कहते थे। तो आप देखो क्या बातें करो, बहुत बाबा ने बातें सिखाई है। देखो, अगर किसी कमरे में, और जो आलस्य है वो चोर है, जो आलस्य है ना, ये थीफ है। आलस्य जो है हमारे समय को चुरा के ले जाता है। तो चोर अगर तब अंदर आता है जब नींद हो, सोए पड़े हो, तो चोर आ जाएगा। अगर मानो पति पत्नी अपने घर में रहे हुए हैं, सो रहे हैं, अगर सो रहे हैं तो चोर आकर के चोरी करके चला जाएगा। तो अगर वो आपस में बातें कर रहे हैं, पति पत्नी, हमारा साजन से अगर मैं बात कर रहा हूं, हमारा साजन कौन है? सभी का, भाइयों का भी, बहनों का भी साजन कौन है? शिव बाबा। अगर हम उससे बात करें, बाबा तुम कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, उनकी महिमा के गीत गा रहे हैं, तो क्यों वो चोर कहेगा अंदर तो आवाज, वो जाग रहे हैं, वो कभी अंदर नहीं आएगा। अगर बच्चा बाप से बात कर रहा है तो वो आएगा ही नहीं। तो यदि हम वो करें, हाँ, बिंदु बन के बिंदु को भी याद करें। अगर हम शुरू ऐसे करते हैं, बाबा से बातें करते हैं, बाबा की महिमा के गीत गाते हैं, तो वो जो आलस्य रूपी चोर, वो नहीं आएगा। मैं तो करता हूं ऐसे, सच बात करता हूं। हमें अमृत वेले को सफल करना है। दूसरा, बाबा ने क्या कहा है कि एक्सरसाइज करो। कौन सी एक्सरसाइज? अपने को यात्रा पर निकलो, पैदल चलो, यात्रा करो। हम क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, यात्रा पर भी नींद नहीं आएगी। हम अपने घर परम धाम की यात्रा करते हैं, वो अपने सुख धाम की यात्रा पर जाते हैं। जो बाबा ने एक अभी कहा था, 5 स्टेजेस हैं, निराकारी, निर्विकारी, अलंकारी, निरहंकारी और आकारी। ये 5 बाबा ने स्टेजेस बताई है। मैंने इसका पुरुषार्थ किया, उससे बहुत लाभ हुआ है। हम बताएं आपको, ये बहुत वंडरफुल चीज है। यही यात्रा है, यही ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग इन टाइम भी है, ट्रैवलिंग इन स्पेस भी है। हम सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं, परम धाम में जा रहे हैं, ये ट्रैवलिंग इन स्पेस हो गया। हम मूवमेंट जा रहे हैं हम। और हम सतयुग में जाते हैं, या अपने को संगम पर है, या द्वापर में पूज्य स्टेज में है, तो ये ट्रैवलिंग इन टाइम हो गया। हम ट्रैवलर्स हैं, यात्रा पर है। बाबा ने तो कोई यात्रा कहा है। उससे मैं अगर ये 5 स्टेजेस की हम यात्रा करें, उससे नींद नहीं आ सकती। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। हम क्या एक ही बस बिंदु बन के बिंदु को देखते रहेंगे, झुटके खाते रहेंगे तो फायदा क्या? वो लाल बत्ती को देखते रहे। नहीं, वी शुड ट्रैवल, ताकि नींद ना आ सके। ये बड़ा पुरुषार्थ करना है हम बच्चों को। एक तो फर्स्ट जो संकल्प है हमारा अमृत वेले का, पहला संकल्प, बाबा याद है और कुछ याद ना है। अमृत वेला हमारा सफल होना चाहिए। बाबा से बातें खूब करनी चाहिए, बहुत वो करना चाहिए। देखो, एक दफा दादी गुलदार जी ने क्लास करा था, योग क्या है? बड़ा सिंपल है। क्या? नाचो, गाओ और खुशी मनाओ। दादी ने कहा, नाचना माने एक पांव हमारा कहां है? परम धाम में। एक पांव हमारा सुख धाम में है, एक पांव हमारा सूक्ष्म वतन में है। वी आर डांसिंग, बुद्धि रूपी पांव। जब नाचेंगे थोड़ा नींद आएगी। गाओ, गाना क्या है? अपने भाग्य के गीत भी, और बाबा के जो है ये महिमा के गीत गाओ। बताइए, तो नींद कैसे आएगी? जब गाएंगे तो नींद कैसे आएगी? मैं जो अपना पुरुषार्थ करता हूं, अमृत वेले खूब बाबा की महिमा करनी चाहिए। और प्राप्तियों, अभी देखो, एक दफा बाबा ने कहा था, अपनी प्राप्तियों को याद करो सुबह अमृत वेले। क्या मिला? बाबा ने हमें क्या दे दिया? क्या खजाने दे दिए? सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना दे दिया, वंडरफुल नॉलेज।
वंडरफुल, साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंसेबल, रैशनल, क्या ज्ञान दिया हुआ किसी शास्त्र में किसी विद्वान के पास नहीं है। कितने हम सौभाग्यशाली हैं, बाबा ने क्या दिया ये याद करना चाहिए। हमें क्या ज्ञान का खजाना दे दिया, शक्तियों का खजाना, अमृत वेले याद करना चाहिए। होता रियली वी आर गॉड, हमें मिला है ये खजाना, याद करना चाहिए। ज्ञान का खजाना मिला, अमृत, ये शक्तियों का खजाना मिला, श्वासों का खजाना, हमारे सारे संकल्प वो हमारे सफल हो गए। कितने खजाने हमको दिए। बाबा कहते हैं अपनी प्राप्तियों को सफल करो, याद करो, अमृत वेले याद करना चाहिए, ताकि खुशी होनी चाहिए, आनंद, मजा आना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख आना चाहिए। तो अमृत वेले को सफल करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं आप कल से, अभी से, जब भी आप अमृत वेले करें तो ये बाबा से बातें खूब करें, बाबा को सामने रख करके, ब्रह्मा बाबा दोनों, बाबा मीन बाबा, हम बा और बा दोनों मिल जाते हैं। कोई ये नहीं है कि वो अलग है कि वो सब है ही है साथ। सूक्ष्म वतन में बैठे परम धाम में चले जाएं, याद करें। फिर अपने 5 स्टेजेस को याद करो। देखो अभी एक मुरली आई थी पीछे, अव्यक्त बाप दादा की मुरली थी, बड़ा बाबा ने रिमाइंड कराया हमको, बच्चे मैंने ये आपको 5 स्टेजेस को याद करने का कहा था, और वो कहा था 8 बार सारे दिन में जरूर याद करना चाहिए। याद होगा आप सभी को, बाबा ने कहा था सारे दिन में 8 बार अवश्य इन 5 स्टेजेस को रिवाइज करना चाहिए, और एक स्टेज 1 मिनट कम से कम। तो बताइए इन 40 मिनट हुए। अगर आपने नहीं किया, बाबा ने यह भी रिमाइंड कराया, सोने से पहले ये करके सो मत, ये बाबा के महावाक्य श्रीमत है। तो आप देखिए आप करते हैं कि नहीं करते। नहीं करते तो क्या होता है, हम बाबा के श्रीमत पर नहीं चल रहे। भगवानोवाच, क्या कह रहा है बाबा कि सारा दिन में कम से कम 8 बार इन जो बताया ट्रैवलिंग, इसको याद करो। अगर नहीं किया है तो रात्रि को सोने से पहले करके सो। यह है पुरुषार्थ, करना चाहिए। ये नहीं कि करेगा कोई पाएंगे हम, जो करेगा सो पाएगा। आप करके बड़ा आनंद, हम तो करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। हम पूरे 45 मिनट में जो हम सुबह आते हैं तो यही पूरा होता है। इतना हम लंबा उसके लेकर के उसी बातों में महू हो जाते हैं, बिजी होते हैं, और कोई याद आता ही नहीं है, और बात कुछ नहीं आती कि मैं आत्मा हूं। तो आत्मा की कितनी बात है, कौन सी आत्मा हूं, कहां की हूं, उसके गुण क्या है, सब बातों को याद करना है। तो ये बाबा ने कहा ये पुरुषार्थ हमको करना है। अब यहां पर तो कोई काम ज्यादा आपको है नहीं, तो 8 बार क्या हर वक्त करते रहो, इसी बात में चलते रहो, यात्रा पर चलो। इट इज यात्रा, ट्रैवलिंग। मैं आकारी फरिश्ता, मैं निराकार आत्मा हूं, उसके अपने को याद करो, अपने गुणों को याद करो, बाबा को परम धाम में याद करो, उनके गुणों को याद करो, उनके संबंधों को याद करो। मेरे क्या संबंध है, हमारे 9 संबंध बाबा के साथ हैं, बहुत मजेदार संबंध है, बाजे सभी संबंध हैं। डियरेस्ट मदर, बाबा हमारी क्या है, डियरेस्ट मदर, स्वीटेस्ट फादर, हाईएस्ट टीचर, होलीएस्ट सतगुरु, अनफेलिंग फ्रेंड, सुलोना साजन, सुप्रीम सर्जन, फेथफुल चाइल्ड एंड मोस्ट बिलवेड। हमारा सब कुछ वही है, उसको अनुभूति करो। मदर है तो कैसे, हमें तो बाबा ने स्वयं गिट्टी खिलाई और सब गोद भी दी, हमें वो तो ये सब याद आता है। वो ये सब योग है, शुद्ध संकल्प है। व्हाट इज योगा? योगा मीन्स शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करते जाना, करते जाना, करते जाना, ये भी योग है, ये शुद्ध संकल्प। क्योंकि मैंने पॉजिटिव संकल्प से क्या होता है, बैटरी चार्ज होती है। हम बताएं आपको सत्युग में क्या चाहिए, और पॉजिटिव संकल्प से वो बैटरी चार्ज होती है और प्योरिटी आती है। दोनों चीजें, प्योरिटी भी आती है और चार्जिंग पावर भी आती है। और लक्ष्मी नारायण को क्या होते हैं, 2 क्राउन है, क्राउन ऑफ प्योरिटी और क्राउन ऑफ पावर, और आप वो बनना चाहते हैं। अगर आप पॉजिटिव संकल्प में रमण करते चले और कुछ संकल्प आने मत दें। हम बताएं, हम तो कहते हैं बाबा बैठा सब करेगा। इवन लौकिक कार्य में भी
हम जो कार्य करना है, जिम्मेवारी मिली, अगर आप इन शुद्ध संकल्पों में रमन कर रहे हैं, बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा संकल्प करने की दरकार ही नहीं है। हम बताएं, हमारी इतनी बड़ी ज्ञानमृत प्रिंटिंग प्रेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये कोशिश करते हैं बाबा बाबा बाबा, बस। हम कहते हैं मन में बाबा बाबा बस चलता रहे। बोल भी सकते हैं। अगर बाबा बोलेंगे तो विक्रम तो नहीं होगा ना। चलो आत्मा नहीं समझा, बाबा ही बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर बोल रहे हैं बाबा, तो विक्रम तो नहीं होगा ना। बाबा इतना मीठा, इतना प्योर शब्द है, प्योर है, पावरफुल है, तो नो विक्रम। तो क्या है, मन में बाबा की याद, वाचा में बाबा का ज्ञान, नथिंग एल्स। जिससे मिलते हो यही बाबा का ज्ञान। घबराने की बात नहीं। अब बहुत कुछ हो चुका है। हम जब आए थे तो हमें लोग गाली देते थे। अब तो आते हैं, कहते हैं सिर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो। अब आते हैं लोग हमारे पास, वही गाली देने वाले। 55 साल हो गए, बताइए। जो गाली देते थे अब कहते हैं हाथ रखो हमारे सिर पर। आप तो कहां से कहां पहुंच गए। तो घबराने की बात नहीं। जो मिले, कहीं भी मिले, उसको बाबा का ज्ञान देख करके, वाचा में बाबा का ज्ञान और कुछ नहीं। और कर्म में क्या करना है फिर? कर्म में ये कहो जो मैं कर रहा हूं ये बाबा ही करा रहा है, गलत काम नहीं आएगा। जब बाबा समझे गलत काम होगा ही नहीं। हम जो करें बाबा करा रहा है, बाबा की याद हो, ही इज गेटिंग डन, वो मेरे से करा रहा है। कोई भी सेवा, कोई भी बात है, बाबा मेरे से करा रहा है। नो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मुझे एक दफा बड़ी दादी से मिल रहे थे। दादी को मैंने कहा, दादी हम तो बड़े भोले भाले बाबा के बच्चे हैं। तो दादी ने कहा कैसे, इतना बड़ा कारोबार कैसे संभाल दो, लाखों मैगजीन छपती हैं, ये छपता है। मैंने कहा दादी ये तो बाबा कराता है। कहते यही सियानापा है, यही सबसे बड़ी बात है कि समझना बाबा करा रहा है। आप भी कोई लौकिक कार्य भी हो ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे डोंट वरी, मैं बैठा हूं। बाबा कहता है चिंता की बात ही नहीं है, बेफिक्र बादशाह बनना हमको। तो बाबा बैठा है, सब कार्य ठीक कराता है वो। अगर हम बाबा पर छोड़ते हैं, बाबा से मदद लेते हैं तो क्या करना है। मैं फिर वो अमृत वेले हमको बिल्कुल कल से कभी भी सफल करना है, बड़े तरीके से अतीन्द्र सुख में रमन करना है, खुशी में झूमना है, बाबा के महिमा के गीत गाने हैं। अमृत वेला ऐसा जाना चाहिए। अब मुरली सुनने आते हैं, उसके बाद मुरली होती है। मुरली सुनने का तरीका वो भी अटेंशन चाहिए। हम मुरली सुन रहे हैं तो अगर बाहर कहीं चले जाएंगे बुद्धि, तो क्या हुआ, सुन के सुनते भी नहीं सुनते। बाबा ने एक दफा कहा था, मुरली सुनते समय अगर आपका बुद्धि योग मुरली के अंदर है तो मानो आप उस वक्त भी योग लगा रहे हैं, शुद्ध संकल्प, शुद्ध चीज सुन रहे हैं ना आप। अगर बुद्धि योग बैठ गया तो मानो वो फिर वो योग नहीं है। अगर मुरली सुनते समय में अगर याद में और बाबा का अटेंशन सुन रहे हैं तो वो आपका याद में शुमार हो जाएगा। ये देख लीजिए। तो ये देखना है, जब मुरली हम सुनते हैं बड़े प्यार से ऐसा सुने, बाबा मुझे बता रहा है, मुझे सुना रहा है, ऐसे मुरली सुने। तो वो जो 1 घंटा मुरली का टाइम है, अगर आपकी बुद्धि वहीं है अंदर क्लास में, सुनाने वाले जो मुरली में है, तो आपका वो भी 1 घंटा जो है मुरली, वो आपके योग में शुमार हो जाएगा। ये देख लीजिए। हमने 8 घंटे योग लगाना है ना, फिर सारा दिन भी देखिए, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, ये शुद्ध संकल्प मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं देवता हूं, मैं ऐसे ऐसे संकल्प, मैं पूज्य हूं, जो अपने को ऊंचा उठाने वाले संकल्प हैं। याद रखो, रिवाइज करो। बाबा कहते हैं, मैं कई दफा कहते हैं, एक बार मैंने आत्मा कह दिया तो आत्मा, नहीं, यू आर टू प्रैक्टिस इट। आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं गोल्डन, ये गोल्डन संकल्प है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं, उसको बढ़ाओ, अगेन एंड अगेन रिवाइज करो। आप पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने में कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने आप पांव आगे जाएगा। तो फिर क्या करें, उस समय यही मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, ये अपने को सोल कॉन्शियसनेस यू आर टू ब्रिंग इन माइंड। आपको संकल्प इमर्ज करना पड़ेगा।
उसमें टिकना पड़ेगा, उसमें चलना पड़ेगा। ये नहीं एक बार मैंने कह दिया मैं आत्मा तो काम पूरा, वो नहीं। देखो बाबा ने कहा था जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, रियलाइज नहीं हो सकता। सुन लीजिए आप, यू आर टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, लाइट हूं, मैं माइट हूं। ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप करते हैं? देखो हमारा समय जो है ना वेस्ट भी भले नहीं होता। बाबा ने कहा बच्चों में वेस्ट भी कम है, लेकिन समर्थ भी नहीं है, शुद्ध भी समर्थ नहीं है। हमारा समय जा रहा है नथिंग में। नथिंग समझते हैं? कुछ नहीं। अभी मैं पूछता आप क्या कर रहे थे वापस आते चलते चलते? कुछ नहीं सोच रहा था। अच्छा हम भोजन करते हैं, चाहे अंधेरा कुछ हो, भोजन अपने आप मुंह में जाता है। आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है खाना खाने का, ऑटोमेटिक जाएगा। चाहे अंधेरा भी हो, कभी यहां माथे में नहीं जाएगा, आंख में नहीं जाएगा, अपने आप होता है। यानी उस समय क्या करना है, यही पुरुषार्थ। मैं कौन? शुद्ध आत्मा हूं, भोजन कर रही हूं। यानी लगातार ये पुरुषार्थ करना है। ये है अटेंशन देनी है। ये बहुत बड़ी कमाई है, जबरदस्त। आई टेल यू, बहुत बड़ी कमाई है। आपने अपने को आत्मा समझा, फिर बिंदु लगाया, मैं आत्मा हूं, एक डंडा, मैं शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, फिर बिंदु, 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000। यू आर अर्निंग, कमाई कर रहे हैं। बाबा कहते हैं एक एक सेकंड में आप कितने जन्म की कमाई करते हो। यू आर टू अटेंशन देना पड़ेगा, रिवाइज करके तो रियलाइज होना पड़ेगा। अदरवाइज एक बार समझ लिया ज्ञान तो बच्चे से समझ लो, ये पढ़ाई है, ये मेहनत है। देखो बाबा कई दफे कहते हैं बच्चे क्या है, योग क्या है? कुछ नहीं, सिंपल है, अपने को आत्मा से बाप को याद करो। फिर कहता है नहीं, योग में यथार्थ योग में टिकना कोई मासी का घर नहीं है। एक पैरे में ये कहेगा बाबा, दूसरे पैरे में ये कहेगा। रियली इट इज, समझना बड़ा आसान है। निरंतर योग में रहना इट इज ए डिफिकल्ट थिंग, मुश्किल है। मेहनत, उसका मेहनत, मुश्किल नहीं, मेहनत है। तो ये जो मेहनत है, अटेंशन है, यही वास्तव में तीव्र पुरुषार्थ है। हम और सब बातों को निकालो, किसी काम की प्लानिंग ये वो कुछ नहीं करनी है। अपना बाबा प्लान करेगा, अपना बाबा सोचेगा, हमें कोई दरकार नहीं है। इसी पुरुषार्थ में लगे रहे, मैं कौन, मैं किसका, मैं कहां का, ये पुरुषार्थ करें। तो ये अगर करते जाएंगे, आप देखना हम ट्राई कर रहे हैं, पूरा नहीं, कोशिश करते हैं कि चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मैं आत्मा हूं, ये इस पुरुषार्थ को करें। देखो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, आप देखेंगे गीत का कोई हो गया, जागरण होता है ना, एक ही लाइन को 50 बार बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, भाई आगे बढ़, वही काम उसी को बार बार बोलते जाएंगे। हमारे यहां गुरुद्वारा है, वो 4 बजे शुरू करते हैं, वही सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, आगे बढ़ते नहीं है वो। बताओ हम भी क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं। हम भी वही उसको रिवाइज करना है, ताकि और कोई संकल्प आने ना पाए हमारे में। एंगेज होना चाहिए जो मन है, और संकल्प ना है, इन्हीं शुद्ध संकल्प में लगे रहे हम बताएं आपको, यही करना है। ये पुरुषार्थ है भाई साहब, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इफ यू आर टू डू इट, अगर हम चाहते हैं एकदम बाप समान फरिश्ता बन जाए, बाबा ने क्या किया, उनका हर संकल्प यही विशेष था, वो तो संपूर्ण बन गए ना, वो हर संकल्प विशेष था। आप देखिए बाबा यानी 18 जनवरी 1969 9 बजे अव्यक्त हुए, तो 8 बजे 7 बजे उनके मुख से क्या निकल रहा था, ये ज्ञान टपक रहा था। बताइए आप, कितनी बड़ी बात है। हमें तो थोड़ा जुकाम हो जाए तो क्लास ही मिस कर देते हैं, और बाबा को देखो उस वक्त उनके मुख से ज्ञान टपक रहा था, ज्ञान की मुरली चल रही थी। तो ऐसा हमें बाप समान बनना है। और जो आप टाइम भी देखो कितना नजदीक आ चुका है, बहुत नजदीक टाइम है। देखिए उस दिन मुरली में था, बाबा ने कहा जब कोई चेंज आता है, राजाई बदलती है, तो क्या होता है। हम पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान अंग्रेज लोग गए तो बड़ी अफरा तफरी मच गई थी। क्या हुआ था, मारा मारी का, ये झगड़े फसाद बहुत हुए। तो आज दुनिया में क्या हो रहा है, ये मारा मारी, गोलियां चल रही हैं, आगे लग रही हैं, तूफान आ रहे हैं। दीज आर दी साइंस ऑफ चेंज। राजाई बदलेगी, हम बताएं आपको।
ये जो अभी राज्य है, शूद्र राज्य है, आएगा देवता राज आएगा। तो बदलने का यही पहला निशानी है कि बड़ी अफरा तफरी मची हुई है, कोई किसी को गड़बड़ घोटाला है, सब कुछ है। ये चेंज होने का समय आ चुका है। तो करना क्या है हमको, ये जो पुरुषार्थ है, ये जो व्यर्थ को भी समाप्त करना है। अब हम विक्रम और विकल्प की बात तो छोड़ो, वो हम ब्राह्मणों में नहीं होगा। व्यर्थ की जगह इन शुद्ध संकल्पों को, समर्थ संकल्पों को बार बार लाना है। चलते फिरते खाते पीते अटेंशन देनी है। अमृत वेला हमारा सफल हो, मुरली हम ठीक प्रकार से सुने, और फिर सारा दिन भी जो हमारा अभी कितने बार हमारा वो होता है ट्रैफिक कंट्रोल के बाद सोचो, मैं 3 मिनट याद में था, कुछ अनुभूति भी हुई कि नहीं? बखड़ा और फिर चल पड़ा नहीं, उससे में अनुभूति होनी चाहिए, बॉडी लेसनेस फीलिंग आनी चाहिए, आत्मा हूं, शरीर से न्यारा होना चाहिए, ऐसी महसूसता आनी चाहिए। वो 3 मिनट सफल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि खड़े हो के चल पड़े, क्या हुआ फिर उसके बाद सारा दिन और शाम को भी योग याद में हम बैठते हैं, वो भी करना चाहिए, सफल होना चाहिए। और रात्रि को सोने से पहले बहुत जरूरी है हम सोएं जब, बड़ी बाबा की महिमा करें, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, भोले बाबा, फराख दिल बाबा, यानी जो बाबा की महिमा है, कल्याणकारी बाबा, बाबा की महिमा करते 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 सो जाए। अंतिम संकल्प भी बाबा का, और सुबह उठे वो भी संकल्प बाबा का। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा नींद का समय भी जो होगा, अगर ऐसा होता है तो वो भी हमारे योग में शुमार हो जाएगा। ये करना है। तो ये इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो बाप समान जो बाबा ने पुरुषार्थ किया, उनका तो नेचुरल पुरुषार्थ हो गया था ना। हम अभी मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ किया हम बाप समान बनेंगे। एक बाबा ने मुरली में भी कहा था थोड़े दिन पहले कि एक ही अगर बात बच्चे धारण कर ले, संतुष्टता की शक्ति, थोड़े दिन पहले थोड़े मुरली बात थी, उससे क्या होगा, सारा वातावरण, सारा अपने का अपना भी और बाहर दूसरों का भी वातावरण ठीक हो जाएगा और पुरुषार्थ में तेजी आ जाएगी। बाबा ने कहा, पहले भी कहा था, बच्चे हमको 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। मालूम है 3 सर्टिफिकेट कौन से? आपको याद होगा, एक तो पहले अपने से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। क्या मैं संतुष्ट हूं अपने पुरुषार्थ से? सोचो, एम आई सेटिस्फाइड? अपने से पूछना है। नहीं है, अगर नहीं है तो फिर क्या करना है? मुझे सर्टिफिकेट अपने से चाहिए, तो तीव्र पुरुषार्थ अपने आप होगा। जब मुझे अपने से सर्टिफिकेट चाहिए तो तीव्र पुरुष करना पड़ेगा ना, हम करेंगे बहुत। ये सोचो कि दूसरा, अपने ईश्वरीय परिवार से संतुष्ट, वो हमारे से संतुष्ट है, वो सर्टिफिकेट देता है, हाँ ये ठीक पुरुषार्थ कर रहा है, ये ठीक इसकी अवस्था है। तो जब ये विचार आएगा मुझे लेना है सर्टिफिकेट, मानो किसी ने आप पर गुस्सा किया तो हमें तो उससे सर्टिफिकेट लेना है, हम कहेंगे नहीं सॉरी सर, कोई गलती है माफ करो। उसको हमारे में हम्बलनेस आ जाएगी, सारे गुण आ जाएंगे। अगर हमने अपने को संतुष्ट रखना है, लेना सर्टिफिकेट, औरों से भी सर्टिफिकेट लेना है, तो हमारे में गुण आएंगे अपने आप, दैवी गुण भी आ जाएंगे। एक इसी गुण से, संतुष्टता की शक्ति से सभी गुण आ सकते हैं। और शिव बाबा से लेना है, अपने बाप से सर्टिफिकेट लेना है, तो उसकी मत पर चल करके बहुत तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। इसीलिए हम संतुष्टता की इस पर और विचार करके अपने से संतुष्ट हों। देखे, बाप अपने परिवार को संतुष्ट रखे, ईश्वरीय परिवार और स्व परिवार, और तीसरा शिव बाबा भी हमारे संतुष्ट हो, वो भी देखना है। एक बात मैं और सुनाता हूं जो दादी जानकी जी हमेशा सुनाती है। पुरुषार्थ में तेजी तब आएगी, किसी को देखो माता, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। दादी जानकी जी कहती हैं, कभी पराई चीज को जो उठाता है उसे क्या कहते हैं? कोई पराई चीज चोरी करके अपने पास रख ले, उसे क्या कहेंगे? बोलो, उसे क्या कहा जाता है? थीफ, चोर ना। तो दादी कहती, कभी पराई बात को अपने पास मत रखो, उसको देखो मत, पराई चीज अपनी आपकी आंख भी नहीं डूबनी चाहिए। और दूसरा, जो पुरानी चीजों को अपने पास इकट्ठा कर दे,
अपने घर में या अपनी दुकान पर, वो कौन होता है? बोलो, कबाड़ी। यानी ना हमको पराई चीजों को, पराई बातों को, पराए अवगुणों को अपने साथ रखना है। भाई ये उसमें ये अवगुण है, उसमें ये गुण है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। नो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं। देखो ही मत, अपना लक्ष्य सामने आया कि मुझे बाप समान बनना है। बाबा हमारा कैसे है? और दूसरा, पुरानी बातों को भूल जाओ, अपनी भी और औरों की भी। फलाने 1 साल पहले उसने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। डोंट बिकम कबाड़ी। पुरानी चीजों को अपने पास इकट्ठा मत करो। बाबा कहता है फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और औरों को क्षमा कर दो। तो वो इस प्रकार से अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे, सुबह से लेकर के रात्रि तक अगर हम अटेंशन रखेंगे, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, बाबा को याद करें। इन 5 स्टेजेस को हम बार बार रिवाइज करें, केवल 8 बार नहीं, जब भी टाइम मिले इसी काम में लगे रहो। ये हमारा इसी बात में लगे रहो और सोचो मत कुछ। इसमें बड़ी कमाई है, बड़ा उसमें अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है। जब इतना हम पुरुषार्थ करेंगे, आप देखना जहां से आप पास करेंगे, कहेंगे ये तो कोई फरिश्ता जा रहा है। आप किससे बात करेंगे तो उस पर असर पड़ेगा, वो फील करेगा, हां ये कोई अच्छी बात मुझे सुना रहा है। असर क्यों नहीं पड़ता कि हमारी पहले अपनी अवस्था ठीक नहीं होती। तो फरिश्ता बनने के लिए अपने शुद्ध संकल्पों पर, अपने में शुद्ध संकल्पों का संचार करें और ये प्रातः से लेकर के रात्रि तक अपनी दिनचर्या पर अटेंशन रखें और रिवाइज करें, रियलाइज करें। और जो डिस्टेंस है बाप समान बनने का, उसको दृढ़ संकल्प से उसको हम जल्दी पाट सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ऐसे अगर पुरुषार्थ करेंगे तो हम पास विद ऑनर हो ही जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।